हो जाएगा। इसलिए सितारा त्यागी बेटी कयादू को आश्रम के अंदर ले जाओ। देखो बेटी कयादू, ये संतों का आश्रम है। संतों के आश्रम पे ये जो सोने चांदी की आभूषण पहरे हुई हो, ये शोभा नहीं देते हैं। इन्हें उतार के रख देना और बैरागियों भेष में आ जाना। हाँ चलो आश्रम के अंदर ले जाओ, जाओ। ये बेटे त्यागी, हाँ गुरु जी। देखो अभी तक जितने हमारे इस भक्त थे, मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दिया, इसलिए मैं इनके मुखार बिंदु से कोई ऐसा भजन सुनना चाहता हूँ जिसमें प्रभु का नाम हो। तो आप ही कोई बढ़िया प्रभु के नाम का गुणगान कर दीजिए। इन लोगों को नहीं मालूम है क्या? मालूम तो है, ये सब बात है। आप सुना दो। चलो चलो आप सुनाओ, चलो 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 सुनाइए आप लोग। जाओ आप सुनाओ प्रभु जी का। जो राम राम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम जो राम का गुण गाता है वह दुख पाता है। अरे सुख पाता है त्यागी। तो दुख क्यों कहते हो? नहीं बेटा त्यागी, वो बोल रहे हैं जीवन में बड़ा सुख पाता है। बड़ा सुख पाता है। हाँ है बड़ा दुख पाता नहीं। अच्छा। बेटा आपको सुनाइए। हम भी सुनाओ? हाँ तो ठीक है, एक कड़ी हम भी सुनाई देते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो मनैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। प्रणाम हो गुरुदेव। आयुष्मान हो, सदैव खुश रहो। क्या बात है गुरुदेव, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है? आज अपने आश्रम पर बेटी कयाधु ने एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या कहा? अपने आश्रम पर बेटी कयाधु ने एक पुत्र का जन्म दिया है। हाँ गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। जाओ बेटी कयाधु को यहाँ पर लेकर के आओ। पद्मा ऐसा करो, कयादू के गोदी से पुत्र को अपने गोदी में ले लो। हिलाना नहीं, अरे अभी बहुत नाजुक है। लाज बस 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 बस। छोट लड़का भाई लचर पचर होन करते। बस बस बस, इस तो नहीं हंसिया वसिया उखाड़ डाले हो। गुरु जी थोड़ा आगे आओ, इसका मस्तक देखो, बहुत होनहार बालक है, बहुत तेजस्वी बालक होगा।
आगे चल करके हम सब संतों का नाम रोशन करेगा। का नाम रोशन कर। हाँ पकड़ो। ये बेटा त्यागी, अगर ऐसी बात है तो इस पुत्र का नामकरण भी होना जरूरी है। नामकरण कैसे हो पाएगा? यहाँ ना कोई पोथी है, ना कोई पत्रा है, ना कोई विप्रवर है, तो नामकरण कैसे होगा? कोई भी नाम बताओ, कोई तो नाम रखा जाएगा इसका। नामकरण करिए। आप ही ना कर दो गुरुजी। अरे बेटा त्यागी, आप भी मुखारबिंदु से कर दीजिए अपने। सब संतों का मत हो तो नामकरण मैं कर दूं। देखो ऐसा है बाबा सड़कोदास, तुम्हें मालूम होना चाहिए यहाँ ना कोई गांव है, ना कोई ग्राम है, ना कोई शहर है, ना कोई कस्बा है। हमारा तुम्हारा आश्रम जंगल में है और इस बालक का जन्म जंगल में समझो, तो इसका नाम जंगलिया रख दिया जाए। तो तुम रखो फिर अमिताभ बच्चन, नहीं तुम रखो अमिताभ बच्चन। नहीं तो ये जंगलिया कोई नाम है? तो आप नामकरण क्यों नहीं कर देते? आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? बेटा त्यागी, आप भी अपने मुखारबिंदु से नामकरण करिए। बेटा त्यागी, देखो ऐसा है इस बालक का नामकरण सब संतों के मतानुसार होना चाहिए। एक एक अक्षर सब लोग अपना अपना बताइए, फिर वो सारे अक्षर जोड़े जाएंगे, देखते हैं उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। सत्य कहते हो। सर्वप्रथम आप ये बतलाइए तुम्हारा कौन सा अक्षर रहेगा? मेरा रहेगा पा। तुम्हारा रहेगा पा और तुम्हारा, चलो तुम्हारा अनवैलेट है, चलो निकलो, चलो 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 निकलो। तुम्हारा कौन सा रहेगा? पा। पा और तुम्हारा? तुम्हारा हा और तुम्हारा? तुम्हारा ला और हमारा दा। तो क्या हो गया? पाहा लादा, पाहा लादा, पाहा लादा। कहने में सही नहीं आ रहा। नहीं बेटा त्यागी, ये नाम कहने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने तरफ से इसमें थोड़ा सरल लगाता हूँ, जिससे इसका नाम प्रहलाद हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, आधा लगाना। हाँ बेटा त्यागी। हाँ, तो पा में जब आधा र लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रहलाद। बहुत सुंदर। हम सब लोग प्रहलाद के नाम से पुकारेंगे। हाँ बेटा त्यागी। चलो ठीक है। और सितारा ऐसा करो, बेटी कयादू को आश्रम के अंदर ले जाओ और जो खाने पीने वाला सिस्टम हो बना चुना के इसे खिला पिला देना और इधर उधर हवा में मत घुमाना। चलो जाओ, ले जाओ। और बाबा इधर तू कहाँ जा रहा? चल इधर। अरे हम भी सोच रहे थे जा रहे हैं। बताइए बताइए। जो हम काम बताएंगे वही करना होगा। तुम चलो, चैला चिरो चले। तुम चलो, गुरु जी की लंगोटी छांटो चले। लंगोटी में नहीं छांटूंगा, मैं भजन करने जा रहा हूँ। गुरु जी की लंगोटी छांट दे, हमार चड्ढी छांट दे। चलो तुम्हारा बकल नहीं कॉलब। गुरु जी बेटा हम और आप ऐसे अवसर पे चलो चलते हैं गंगा स्नान के लिए। चलो बेटा त्यागी। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। ब्रह्मदेव है कश्यप का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो।
कहो, तुमने मेरी अखंड तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, बोलो क्या लालसा है तुम्हारी? ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी श्रद्धा भक्ति पर प्रसन्न है, वरदान देना चाहते हैं, तो ऐसा वरदान दो कि मैं सदैव के लिए अमर हो जाऊं। ब्रह्मदेव, अमर हो जाऊं। बेटा हड़ाकश्यप, ये मृत्युलोक है, यहाँ पर जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा, इसलिए यह अमरता का वरदान छोड़कर और कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। ब्रह्मदेव, एक वरदान की याचना की, 100 वरदान आपने दिया नहीं, दूसरा वरदान दोगे? ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे कोई वचन दे, अथवा निर्वाचा ग्रहण करे, तो मैं अपने भाव को अवश्य प्रकट करूं। मतलब जब मैं त्रिवाचा ग्रहण करूंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य त्रिवाचा भरता हूं कि त्रिवाचा भक्त मैं भरता हूं, मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध इष्ट की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध इष्ट की खाता हूं, सौगंध इष्ट की खाता हूँ, सौगंध इष्ट की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। हे भक्तराज, मैं तुम्हें त्रिवाचा देता हूँ और तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए जानते हो भक्तराज कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। कि मेरी प्रसन्नता के बदले हो जाएगा। हे वीर मांग है भक्त मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। हे वीर मांग है भक्तराज, तुमने मेरी अखंड तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अमरता के वरदान के सिवा और जो वरदान तुम चाहोगे हम तुम्हें देने के लिए तत्पर हैं। ब्रह्मदेव, ये सेवक जो वरदान चाहेगा वो मिलेगा अवश्य। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, तेरा घर पर चाहते हो ऐसा वरदान दो जो अब तक किसी को दिया न हो। दानी हो तो वो वर दो जो अब तक किसी को दिया न हो। हे ब्रह्मदेव, हमारे हृदय की जो लालसा है वो श्रवण करो। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव के कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो। कुछ अधिक नहीं बस
न मरूं पर न मरूं, दिन में न मरूं निस में न मरूं, घर में न मरूं बाहर न मरूं। मरूं निस में न मरूं, घर में न मरूं बाहर न मरूं। हे ब्रह्मदेव, अगर वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मेरी व्रत ना तो नीचे हो ना ही ऊपर हो, मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो ना रात में, और ना ही मेरी मृत्यु घर में हो और ना ही मृत्यु बाहर। एवं ब्रह्मदेव, और भी ये सेवक कुछ आपसे चाहता है। बोलो भक्तराज। ब्रह्मदेव बोलो। कि नर से न मरूं पशु से न मरूं, प्यापे कोई हथियार नहीं, प्यापे कोई हथियार नहीं, भोगने के लिए सेवक को रह जाए कोई बिहार नहीं। भोगने के लिए सेवक को रह जाए बिहार नहीं। हे ब्रह्मदेव, ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो किसी मनुष्य से और ना ही किसी पशु से हो, मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से ना ही किसी शस्त्र से हो। तथास्तु। जय हो ब्रह्मदेव की जय हो। ब्रह्मदेव, अब इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो तुम्हारा। ये आ गए हमारे राज दुलारे भाई हमारे शर्मा। ये खतीरपुर की ओर से 100 रुपया मेला कमेटी में दान किया। कैलाश भैया प्रजापति, इनकी ओर से 100 रुपया, और हरकिशन भैया ये त्रिवेदी, इनकी ओर से 2100 रुपया। राम भजन राठौर जी की ओर से 50 रुपया। भाई लोग, हरकिशोर त्रिवेदी जी ये भाई 2100 रुपया मेला कमेटी में सहयोग किया। दानवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। एक अमरता का वरदान मांगा, सो वरदान तूने नहीं दिया। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी मृत्यु ना नीचे ना ऊपर, ना दिन में ना रात में, ना घर में ना बाहर, ना मनुष्य से ना पशु से ना अस्त्र से ना ही किसी शास्त्र से। मैं अमर हूं। है चलिया विष्णु, तूने मेरे भाई हिरण्यक्ष का वध किया है, नहीं छोड़ूंगा, सारा प्रसोद चुकाऊंगा। मैं अमर हूं, अमर हूं। आप मुझे अपने महलों में चलकर ये खुशी की बात अपनी पत्नी कयाधु से बतानी चाहिए। जय श्री ब्रह्मदेव। किया गया, अब मुझे अपने महल में प्रवेश करना चाहिए। जय श्री ब्रह्मदेव। प्रिय कयाधु, मैं अमर हो गया। हाँ, देवर्षि नारद को
हिरण्य कश्यप का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव, सदैव प्रसन्न रहो। क्या बात है? देवर्षि नारद, आप तो प्रत्येक स्थानों पर विचरण करने वाले हैं। हमारी पत्नी कयाधु राजमहलों में नहीं दिखाई दे रही, क्या आपने कहीं उसे देखा है? हे महाराज, अवश्य बतलाऊंगा। जानना चाहते हो, तुम जिस समय ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गए थे, उधर से जिस समय तुम्हारी पत्नी कयाधु महलों में अकेली रह गई थी, उसी समय देवताओं का राजा देवराज इंद्र तुम्हारी पत्नी से कुछ छल करना चाहा। देवराज